जीवन परिचय कैसे लिखें, स्टेप बाय स्टेप उदाहरण के साथ समझेंगे। एग्जाम में किसी कवि और लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बीचों बीच काले पेन से जीवन परिचय लिखना है। फिर ठीक नीचे बीच में प्रश्न नंबर लिखेंगे। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न संख्या 5 है तो आप काले पेन से लिखेंगे प्रश्न संख्या 5 उत्तर। जीवन परिचय में आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको जिस कवि या लेखक का परिचय लिखना है आप काले पेन से ही बीच में उनका नाम लिखेंगे। अब जीवन परिचय लिखना शुरू करेंगे। पहली हेडिंग होगी जीवन परिचय, जिसे काले पेन से लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जीवन परिचय में आपको जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा, गुरु का नाम यदि पता हो तो लिखें, उनकी भाषा, मृत्यु, इन सभी की जानकारी देनी है। दूसरी हेडिंग होगी साहित्यिक परिचय। इसमें कवि या लेखक की साहित्य से संबंधित जानकारी लिखी जाएगी। तीसरी हेडिंग कृतियाँ या रचनाएं। इसमें कवि या लेखक द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं लिखी जाएंगी, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, काव्य आदि। फोर्थ हेडिंग में भाषा शैली लिखी जाएगी, अर्थात कवि या लेखक की रचनाओं में भाषा किस प्रकार की है तथा किन किन शैलियों का उपयोग किया गया है। पांचवी और लास्ट हेडिंग में साहित्य में स्थान बताया जाएगा, अर्थात कवि या लेखक ने हिंदी साहित्य की बेहतरी के लिए क्या योगदान दिया है। अब उदाहरण के माध्यम से सभी पॉइंट्स को समझते हैं। जीवन परिचय, प्रश्न संख्या 5 उत्तर, तीसरा आंसर जयशंकर प्रसाद। जीवन परिचय। अब हम सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय को जो अभी मैंने पॉइंट बताए थे उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। जब प्रसाद जी बहुत छोटे थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन किया। उन्होंने वेद, पुराण, इतिहास तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। 48 वर्ष की अल्प आयु में 15 नवंबर 1937 को इनका देहांत हो गया। दूसरा पॉइंट, साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। इनकी रचना कामायनी बहुत ही सुप्रसिद्ध कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को बताया गया है। ये एक अच्छे साहित्यकार, कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। प्रेम तथा सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा। तीसरा पॉइंट है कृतियाँ। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं। काव्य, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह, छाया, आंधी, इंद्रजाल। नाटक, विशाखा, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। निबंध संग्रह, काव्य कला। फोर्थ पॉइंट है भाषा शैली। छायावाद के प्रमुख कवि प्रसाद जी ने अपनी भाषा में खड़ी बोली का उपयोग कर उस भाषा को एक व्यापक आयाम दिया। इन्होंने खड़ी बोली को लालित्य व मधुरता से भर दिया। विचारों की प्रौढ़ता, भाषा का प्रवाह, सुंदर शब्द चयन इनकी भाषा की विशेषताएं हैं। प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में भावात्मक, चित्रात्मक, आलंकारिक, संवाद तथा वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। लास्ट पॉइंट है साहित्य में स्थान। प्रसाद जी ने अपनी साहित्यिक सेवा से हिंदी साहित्य को नए आयाम प्रदान किए। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी साहित्य सदैव प्रसाद जी का ऋणी रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ जीवन परिचय कैसे लिखें उदाहरण सहित आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कवियों तथा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।